और किससे? तो दोस्तों वेनम द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर तो आप सबने देख लिया होगा, जिसका ब्रेकडाउन वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और इस ट्रेलर में जो सबसे खास बात है वो है इसका विलन नल, जिसे मार्वल यूनिवर्स में गॉड ऑफ सिम्बियोट भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही उसकी पावर क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की फुल ओरिजिन स्टोरी। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? नल। तो दोस्तों नल की स्टोरी मार्वल के सारे फैंस के लिए फैसिनेटिंग है। नल वो एंटिटी है जो शुरुआत से ही खाली जगह में था, जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे में नल का राज था। उसकी पूरी दुनिया अंधेरे से बनी थी और वो इस बात से खुश था कि उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से सेलेस्टियल्स आए, वो बड़े बड़े कॉस्मिक बींग्स जो यूनिवर्स में जिंदगी लाने आए थे। जब नल ने उन्हें देखा तो वो गुस्से में आ गया। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई और उसके स्पेस में कुछ क्रिएट करे। नल ने उन सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की, उन्हें वार्न किया कि ये जगह सिर्फ उसकी है। लेकिन सेलेस्टियल्स ने उसकी बात नहीं मानी। सेलेस्टियल्स ने कहा कि उनका काम है यूनिवर्स को जिंदा करना और इस जगह को लाइफ से भरना, जो नल को एकदम एक्सेप्ट नहीं था। तो नल ने गुस्से में अपने अंधेरे से एक स्वॉर्ड बनाई, जिसे ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड कहते हैं, और उसी तलवार से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया। इस ब्रूटल अटैक ने बाकी सेलेस्टियल्स को डरा दिया और वो वहाँ से भाग गए। और यही वो मोमेंट था जब नल समझ गया कि उसके पास अब एक शक्ति है जो सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। उसने नेक्रो स्वॉर्ड को अपने वेपन के तौर पर यूज किया और यूनिवर्स में अंधेरा फैलाने की शुरुआत की, जहां नल का प्लान था कि वो सारी जिंदगी को खत्म करे और यूनिवर्स को फिर से खाली बनाए जैसा वो पहले था। लेकिन जैसे ही नल अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने लगा, उसका सामना एक और पावरफुल एंटिटी से हुआ, गॉर द गॉड बूचर। गॉर की कहानी भी एकदम अलग है। उसका बैकग्राउंड भी दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी फैमिली भूख और प्यास से मर गई थी और उसने अपने खुद के गॉड से मदद मांगी थी। लेकिन उसके गॉड्स ने उसकी कुछ भी हेल्प नहीं की। जहाँ गॉर को समझ आया कि गॉड्स सिर्फ अपने आप में बिजी है और उन्हें इंसानियत की परवाह नहीं, और फिर इसी वजह से गौर ने तय किया कि वो सब गॉड्स को मार डालेगा। और फिर जब गौर और नल का आमना सामना हुआ तो गौर ने नल की नेक्रो स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लिया और उसी से अपने रिवेंज का सफर शुरू किया। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है गौर के गॉड बूचर बनने की, जो बाद में मार्वल यूनिवर्स के एक डेडली विलेन के रूप में सामने आता है। पर दोस्तों नल की स्टोरी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो अपने आप को दोबारा से रिकवर करता है, वो सिम्बियोट क्रिएचर्स को क्रिएट करता है, जिसे हम सब जानते हैं वेनम और कार्नेज के रूप में। नल ने इन सिम्बियोट्स का यूज किया पूरे गैलेक्सी में अपना टेरर फैलाने के लिए, और ये क्रिएचर्स उसके कंट्रोल में थे। नल इन सिम्बियोट्स के जरिए हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और जहाँ भी सिम्बियोट्स जाते थे वहाँ नल की प्रेजेंस महसूस होती थी। लेकिन नल की ताकत का असली रूप तब दिखा जब उसने गॉड थॉर से टक्कर ली। थॉर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है, नल के अगेंस्ट गया और एक जबरदस्त बैटल हुई। थॉर के पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक्स ने नल को हिला दिया, लेकिन नल इतना इजी हार मानने वाला नहीं था। दोनों की फाइट में थॉर ने नल के सिम्बियोट्स को वीक कर दिया और काफी टाइम तक नल को डिफीट किया। लेकिन ये तो सिर्फ टेम्परेरी था, क्योंकि नल की शक्ति उसके सिम्बियोट्स और अंधेरे से आती थी, जो यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ था। लेकिन फिर समय के साथ सिम्बियोट्स जो नल ने बनाए थे वो अपने आप में एक अलग कंजियस एंटिटी बन गए। उन्हें समझ आने लगा कि नल उनका यूज सिर्फ एक वेपन के रूप में कर रहा है, और फिर वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ने लगे। सिम्बियोट्स ने एक प्रभावशाली रेबेलियन का आगाज किया और अपने क्रिएटर नल को ही अपोज कर दिया। इन सिम्बियोट्स का अपना एक हाइव माइंड बन गया, जिसमें नल के अगेंस्ट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगा। इस रेबेलियन के बाद सिम्बियोट्स ने नल को अपने एक डोर प्लेनेट पर कैद कर दिया, जहाँ से उसका कंट्रोल खत्म हो गया, और इसे ही क्लिंटार कहते हैं, जो एक प्लेनेट ना होकर नल के लिए एक जेल जैसा है। फिर नल के कैद के बाद ये सिम्बियोट्स पूरे यूनिवर्स में फैल गए। उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस प्रिजर्व किया, लेकिन उनके अंदर एक नफरत का बीज था जो नल ने उनमें डाल दिया था। अब सिम्बियोट्स अपने अंदर लाइफ के खिलाफ एक रेजेंटमेंट लेकर घूम रहे थे, लेकिन अब उनको नल के कंट्रोल से छुटकारा मिल चुका था। इसके बाद कई सालों तक नल कैद में रहा। यहाँ नल का इन्फ्लुएंस चाहे कुछ समय के लिए वीक हो गया हो, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ। सिम्बियोट्स की जो ओरिजिन थी, उसने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की जो कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कैरेक्टर्स के रूप में वापस आई। सबसे प्रोमिनेंट कनेक्शन था वेनम के साथ, जो कि एक सिम्बियोट था और स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड कर चुका था। लेकिन जब वेनम ने अपना पहला ह्यूमन होस्ट एडी ब्रॉक को अपनाया, तो उसके जरिए नल की लेगेसी वापस सरफेस पर आई, जिससे एडी ब्रॉक के अंदर वेनम का जो बॉन्ड था, उससे नल के बारे में छुपी हुई बातें खुलने लगी, क्योंकि वेनम एक पुराने सिम्बियोट लिनियज का हिस्सा था
और फिर जब नल ने वापस यूनिवर्स पर कब्जा करने का सोचा तो सबसे पहला प्लेनेट जो उसने टारगेट किया वो अर्थ था। उसने अर्थ को इसलिए चुना क्योंकि वेनम वहाँ था और नल को पता था कि उसके सिम्बियोट्स का पहला कनेक्शन यहीं से शुरू होता है और यही इवेंट किंग इज ब्लैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें नल ने वापस अपनी सिम्बियोट आर्मी को जगाया और अर्थ पर एक मैसिव अटैक किया। जब नल की शैडो अर्थ पर गिरी तो वहाँ के सुपर हीरोज एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को मिलकर इस नए थ्रेट का सामना करना पड़ा। लेकिन नल की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने कई सुपर हीरोज को सिम्बियोट्स के थ्रू कंट्रोल कर लिया और उन्हें अपनी आर्मी का हिस्सा बना दिया। अब एडी ब्रॉक और उसका सिम्बियोट वेनम इस बैटल में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब नल अर्थ पर अटैक करता है तो वेनम सबसे पहले नल की प्रेजेंस को फील करता है और इसी बैटल के दौरान नल ने एडी ब्रॉक को मार दिया। लेकिन एडी का बेटा डायलन ब्रॉक नल के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट की बन जाता है। डायलन के पास एक यूनिक पावर होती है जो सिम्बियोट्स को डिसरप्ट कर सकती है और वो नल के खिलाफ लड़ाई में क्रूशियल रोल प्ले करता है। डायलन के पास एक ऐसी लाइट बेस्ड पावर है जो सिम्बियोट्स के डार्क एजेंसी को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। लेकिन नल की ट्रू डाउनफॉल तब होती है जब एडी ब्रॉक वापस आता है और वेनम के साथ मिलकर एक नए फॉर्म में गॉड ऑफ लाइट बन जाता है। ये गॉड ऑफ लाइट नल के अंधेरे का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इस फोर्स का नाम एनिग्मा फोर्स था जो लाइट का सोर्स था और सिम्बियोट्स के लाइट साइड को अवेकन करता था। एडी ने इस फोर्स को अपनाया और नल के खिलाफ फाइनल बैटल में लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस फाइट में एडी ब्रॉक ने नल को हराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फाइनली उसने नल को सन के अंदर फेंक दिया जहां नल का एंड हो गया और वो यूनिवर्स के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस फाइनल बैटल के बाद सिम्बियोट्स को एक नया लीडर मिला, एडी ब्रॉक, जो अब किंग ऑफ द सिम्बियोट्स बन गया। अब सिम्बियोट्स का कंट्रोल उनके पहले वाले मास्टर नल के हाथ में नहीं था। एडी ने सिम्बियोट्स के लिए एक नई दिशा तैयार की जिसमें वो अपने लिए एक नया फ्यूचर देख रहे थे जो डिस्ट्रक्शन और अंधेरे से अलग था। वैसे दोस्तों नल के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है जो उसको मार्वल यूनिवर्स के सबसे डेंजरस विलन में से एक बनाती है। वो अपने अंधेरे से नेक्रोसॉर्ड क्रिएट कर सकता है जो किसी भी पावरफुल बीइंग को डिफीट कर सकता है। उसका कंट्रोल सिम्बियोट्स पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्हें कहीं भी भेजकर अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है। नल को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और इमोर्टिलिटी जैसी पावर्स है और इसके अलावा नल बिना खाए पिए स्पेस में सर्वाइव कर सकता है जो उसको और भी डेडली बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम फ्यूचर वीडियोस में और भी डिटेल्स एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप और भी ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।